नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह कोरंगा, शिखर साहित्य अकादमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों एवं दर्शकों, जैसा कि आप इस कोरोना काल पे घर पे सकुशल होंगे और दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो कहीं न कहीं जो है हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ है। हिंदी व्याकरण की अगर मैं बात करूं तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो है रस का एक जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है, विषय है, प्रकरण है। तो इसी पर जो है मैं आज विश्लेषण करने जा रहा हूं, क्योंकि जो हिंदी व्याकरण से जो है कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहीं न कहीं जो है रस से भी पूछे जाते हैं। इसलिए जो है रस का भी जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी ग्रामर के अंतर्गत हो जाता है। तो दोस्तों इसी पर जो है मैं आज विश्लेषण करने वाला हूं कि रस किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है, इसका क्या अर्थ है और इसके कितने भाग हैं और कितने प्रकार के ये हैं और उनकी परिभाषाएं क्या हैं और उनके उदाहरण जो हैं किस प्रकार से जो हैं होते हैं। तो इसी पर जो है मैं आज एक विश्लेषण करने जा रहा हूं। आप वीडियो पर बने रहें। कहीं न कहीं जो है हिंदी ग्रामर के अंतर्गत जो भी प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाएंगे उसमें रस भी एक महत्वपूर्ण है। तो कहीं न कहीं जो है इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों रस से जो भी प्रश्न आपको आएंगे तो कहीं न कहीं जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको भी लाभ होगा। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को जो है हम देखें। आइए दोस्तों आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस को पढ़ेंगे और रस जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है व्याकरण के अंतर्गत हिंदी में। तो पहले इसकी परिभाषा जानने का प्रयास करेंगे। रस का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से, काव्य का मतलब है कि जो हम कविताएं पढ़ते हैं उसको सुनने या जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। पाठक यानी पढ़ने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला के हृदय में स्थायी भाव ही विभाव आदि से संयुक्त होकर रस रूप में प्रणीत हो जाता है और रसों को जो है काव्य की आत्मा प्राण तत्व भी माना जाता है। थोड़ा सा और सामान्य और इसको सामान्यतः समझें तो रस का अर्थ है आनंद, अर्थात ऐसे आनंद की अनुभूति होती है जहाँ पर जो है आनंद की अनुभूति हो काव्य को पढ़ने में, वही क्या कहलाता है, रस कहलाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा अभिनय को देखने पर पाठक यानी पढ़ने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, दर्शक यानी देखने वाला को विभाव आदि के संयोग से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि रस की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। और वहीं जो है रस के जो हैं 4 प्रकार हैं, 4 अंग हैं इसके और इन्हीं के सहयोग से जो है रस की अनुभूति होती है। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। अब स्थायी भाव को देखते हैं, पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। स्थायी भाव जो भाव मानव के हृदय में हर समय सुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं दोस्तों और अवसर पाते ही जागृत या उद्दीप्त हो जाते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। प्राचीन आर्यों ने जो है 9 रसों को 9 स्थायी भाव माने हैं, किंतु बाद में आचार्यों ने इनमें 2 रस और जोड़ दिए। इस प्रकार कुल संख्या जो है 11 हो गई है, जो इस प्रकार से हैं। अब पहला जो है श्रृंगार है। श्रृंगार का जो स्थायी भाव है रति है, इसमें नायक और नायिका का प्रेम से संबंध है। दूसरा है हास्य। हास्य की अगर हम बात करें तो अंगों या वाणी के विकास से उत्पन्न उल्लास यानी हंसी। तीसरा है करुण। करुण का स्थायी भाव है शोक। इसमें जो है प्रिय के वियोग या हानि के कारण उत्पन्न व्याकुलता से होता है। और चौथा है वीर। वीर का है उत्साह स्थायी भाव। इसमें जो है दया, दान और वीरता आदि को प्रकट करने से प्रसन्न का भाव। 5वां है रौद्र। रौद्र यानी भय या क्रोध, काम बिगड़ने वालों को दंड देने वाली मनोवृत्ति से ये स्थायी भाव होता है। और छठा है भयानक यानी भय, अनिष्ट कर सकने में समर्थ जीव या वस्तु को देखकर उत्पन्न व्याकुलता से ये होता है। और 7वां है विभत्स। विभत्स का स्थायी भाव है जुगुप्सा यानी घिनौने पदार्थों को देखकर उत्पन्न घृणा का भाव से ये उत्पन्न होता है। 8वां है अद्भुत
अद्भुत का स्थायी भाव है विस्मय, ये अनोखी वस्तु को देखकर या सुनकर आश्चर्य का भाव से ये उत्पन्न होता है। और अगला है शांत, शांत का स्थायी भाव है निर्भीत, यानी संसार के प्रति उदासीनता का भाव से ये उत्पन्न होता है। और अगला 10वां है वात्सल्य, यानी इसका स्थायी भाव स्नेह है और संतान के प्रति माता पिता का प्रेम भाव से उत्पन्न होता है। और अगला जो 11वां है भक्ति, यानी देव विषयक रति या ईश्वर के प्रति प्रेम से ये क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो ये कहीं न कहीं जो है रस के अंग के बारे में जो है महत्वपूर्ण विषय था। और इसी में जो दूसरा भाग है विभाव, विभाव को हम समझेंगे। जिन कारणों से मन में सुप्त स्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव के भी 2 भेद होते हैं दोस्तों। पहला है आलंबन विभाव, जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण किसी व्यक्ति का कोई स्थायी भाव जागृत हो उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे किसी ने जंगल में शेर देखा तो उनके मन में भय स्थायी भाव जगेगा, शेर को देखकर ही भय नामक स्थायी भाव जागा, इसलिए शेर आलंबन विभाव है। वहीं जो है दूसरा इसका भाग है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन उसको कहते हैं जो कारण स्थायी भावों को उत्तेजित या उद्दीप्त करते हैं, उद्दीपन विभाव कहलाते हैं, जैसे शेर की दहाड़। तो और इसी में जो तीसरा भाग है रस का यानी अनुभव, स्थायी भाव जागने के कारण आश्रय में कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं और आश्रय की इन चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। जैसे शेर को देखकर भाग खड़ा होना या बचाव के लिए जोर जोर से चिल्लाना, इस प्रकार की जो बाह्य चेष्टाओं से दूसरों पर भी यह प्रकट हो जाता है, उसके मन में अमुक भाव जागा है, तो ये क्या है, अनुभव है। और अगला जो चौथा भाग है संचारी भाव, आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये स्थायी भाव को अधिक पुष्ट करने का कार्य करते हैं। निर्वेद, उदासीनता, दैन्य, दीनता, उग्रता, चिंता, ग्लानि, लज्जा, शंका, विषाद आदि संचारी भाव हैं। और इसमें जो है आश्रय और आलंबन, जिस व्यक्ति के मन में कोई स्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होता है उस व्यक्ति के उस भाव का आश्रय कहते हैं। और जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण वह स्थायी भाव उत्पन्न होता है वह आलंबन कहलाता है। तो उदाहरण के लिए यदि शेर को देखकर व्यक्ति के मन में भय जागृत होता है तो शेर आलंबन और व्यक्ति आश्रय हुआ। तो ये जो रस के 4 अंग थे इनको जो है मैंने आपके सम्मुख रखा, एक समझाने का प्रयास किया जहां तक आपको समझ में भी आ गया होगा। अब जो है कुछ एग्जाम की दृष्टि से भी समझते हैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस तरह स्थायी भाव की जो मान्यता है वो 11 है, अर्थात रसों की संख्या जो है 11 है। और विकल्प में कभी जो है 9 व 11 दोनों हो तो 9 का ही चयन करें, क्योंकि 9 ही जो है उसमें मान्य है। और वहीं पर जो है एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं बताना चाहूंगा। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। नाटक में 8 रस माने जाते हैं क्योंकि वहां शांत रस को नहीं गिना जाता है। भरत मुनि ने जो है रसों की संख्या 8 माना है। दोस्तों, श्रृंगार रस का व्यापक दायरे में वात्सल्य रस व भक्ति रस आ जाते हैं, इसलिए रसों की संख्या 9 ही मानना ज्यादा उपयुक्त है। और रसों की संख्या 9 है जिन्हें नवरस कहा जाता है, मूलतः नवरस ही माने जाते हैं। बाद में आचार्यों ने जो है 2 और भावों वात्सल्य और भक्ति विषयक रस को इन्होंने माना है। और एक दृष्टि में और अगर हम देखें एग्जाम की दृष्टि से तो रस के अंग 4 हैं। स्थायी भाव है प्रधान भाव, स्थायी भावों की संख्या है 9, स्थायी भावों की मान्यता है 11, रसों की संख्या 11, विभाव के भेद 2, विभाव में जो है आलंबन और उद्दीपन है। आलंबन विभाव के भी 2 भेद हैं, आलंबन आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। उद्दीपन के भी 4 भेद हैं, इसमें आलंबन के गुण, आलंबन की चेष्टाएं, आलंबन का अलंकार और तटस्थ, और अनुभाव का अर्थ है भाव के पीछे उत्पन्न होने वाला और अनुभाव के भी 4 भेद हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। और इस प्रकार से जो है ये रसों का जो है एक एग्जाम की दृष्टि से जो है इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब वहीं दोस्तों अगर हम देखें तो पहला जो रस है श्रृंगार रस है। इसकी परिभाषा को अगर हम देखें तो स्त्री पुरुष के
पारस्परिक प्रेम, मिलन या विरह के वर्णन से जो हृदय में उत्पन्न होने वाला आनंद को ही हम क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। यह रसों का राजा भी कहलाता है दोस्तों। इसका स्थायी भाव रति है। और श्रृंगार के जो हैं दो भेद हैं, पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार की परिभाषा को अगर हम देखें तो जहां नायक नायिका के विविध प्रेमपूर्ण कार्यों, मिलन, वार्तालाप, स्पर्श आदि का वर्णन होता है, संयोग श्रृंगार कहलाता है। उदाहरण हम देखें, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सौह करे भौहनी ही हंसे, देने कहें नट जाए। अब इसका जो स्पष्टीकरण हम देखें तो इसमें स्थायी भाव जो है रति है, विभाव जो इसमें आलंबन है कृष्ण है और आश्रय इसमें राधा है। और वहीं उद्दीपन देखें तो बतरस लालच है। अनुभाव अगर हम देखें तो बांसुरी छिपाना, भावों से हंसना, मना करना। और संचारी भाव जो है हर्ष, उत्सुकता, चपलता आदि। अगला अगर हम जो दूसरा देखें वियोग श्रृंगार है, यानी प्रबल प्रेम होते हुए भी जहां नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो वहां जो है वियोग श्रृंगार रस होता है। जैसे ब्रज के बिरही लोग दुखारे, बिनु गोपाल ठगे से ठाड़े, अति दुर्बल तनकारे, नंद जसोदा मार्ग ज्योति, निस दिन सांच सकारे, चहु दिसी कान्हा कान्हा कहे, टेरत असवन जो है बहत पनारे। तो इसमें जो इस उदाहरण में जो है बहुत अच्छा उदाहरण है। इस उदाहरण में जो है स्थायी भाव रति है, विभाव आलंबन कृष्ण, आश्रय गोपियां, उद्दीपन उद्धव का संयोग संदेश, अनुभाव दुर्बल होना, स्तब्ध रह जाना, आंसू बहाना। और संचारी भाव है दैन्य, जड़ता, स्मृति, विषाद और चिंता। जो अगला दूसरा रस है वो महत्वपूर्ण रस है, यानी हास्य रस है। किसी व्यक्ति को विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास्य रस कहलाता है। हास्य यानी स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस की अनुभूति होती है। अब जैसे उदाहरण देखें, विंध्या के वासी, उदासी, तपोव्रत धारी, महाबिन नारी दुखारे, गौतम तई तीर तरी तुलसी सो, कथा सुनि भे मुनिवृंद सुखारे, हुए है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जू करुणा, करी कानन को पगु धारे। अब इसका जो स्पष्टीकरण अगर हम देखें तो इसका स्थायी भाव जो है हंसी है, विभाव आलंबन जो है विंध्यावासी है, आश्रय इसका पाठक है, उद्दीपन जो है अहिल्या की कथा सुनना, राम के आगमन पर प्रसन्न होना है, अनुभाव जो है इसका हंसना, संचारी भाव स्मृति और चपलता, उत्सुकता आदि है। अगला अगर हम देखें जो तीसरा रस है वो भी महत्वपूर्ण है, यानी करुण रस। इसका जो स्थायी भाव है वो शोक है। तो करुण रस यानी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति के नाश या अनिष्ट से हृदय में उत्पन्न क्षोभ को करुण रस कहते हैं। स्थायी भाव इसका शोक है। उदाहरण देखें तो श्रवण की मृत्यु पर उनकी माता की यह दशा करुण रस की निष्पत्ति या प्राप्ति कराती है। मणि खोई भुजंग सी जननी, फंसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बंद कर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। कितना अच्छा उदाहरण है श्रवण कुमार पर। यानी इसका स्पष्टीकरण अगर हम देखें तो स्थायी भाव इसका शोक है, विभाव आलंबन श्रवण, उद्दीपन जो है दशरथ की उपस्थिति, अनुभाव जो है सिर पटकना, प्रलाप आदि, और संचारी भाव जो है स्मृति, विषाद, प्रलाप आदि। अगला जो रस है वह वीरस है दोस्तों। वीरस की अगर परिभाषा देखें तो शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने, दीनों की दुर्दशा देख उनका उद्धार करने और धर्म का उद्धार करने आदि में जो उत्साह कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त करता है वीरस कहलाता है। स्थायी भाव इसका उत्साह है। जैसे मैं सत्य कहता हूँ सखे सकुमार, मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात ही क्या, गर्व में करता नहीं मामा, तथा निज बात से भय समर में डरता नहीं।
तो ये जो उदाहरण है ये महत्वपूर्ण है, और ये इसलिए है क्योंकि अर्जुन की अनुपस्थिति में कौरवों द्वारा चक्रव्यूह की रचना करने पर अपने सारथी से कहे हुए अभिमन्यु का ये कथन है। इसमें स्थायी भाव जो है उत्साह है, आलंबन कौरव है, आश्रय अभिमन्यु, और उद्दीपन जो है चक्रव्यूह की रचना, अनुभाव जो है अभिमन्यु की उक्ति, और संचारी भाव जो है गर्व, हर्ष, उत्सुकता आदि। तो ये जो है बीरस का जो है एक महत्वपूर्ण रस। अगला जो पांचवा रस है वो भयानक रस, यानी किसी भयप्रद वस्तु, व्यक्ति या स्थिति का ऐसा वर्णन जो मन में जो है भय का संचार करे, भयानक रस कहलाता है। स्थायी भाव इसका जो है भय है। जैसे उदाहरण के रूप में उधर गरजी सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी चली आ रही, फेन उगलती फन फैलाए प्यालों सी। तो इसमें अगर स्पष्टीकरण अगर हम देखें तो इसका जो स्पष्टीकरण है कि यहाँ प्रलय का कालीन जो है समुद्र का भयप्रद चित्रण किया गया है, अतः भयानक रस है। प्रलय काल में समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें आलंबन है, देवगण आश्रय हैं और भय स्थायी भाव है, तो यहाँ क्या है, भयानक रस है। इसके अलावा दोस्तों रौद्र रस होता है। रौद्र में जो है शत्रु अथवा अभिनीति व्यक्ति की चेष्टाओं, गुरुजनों की निंदा, अपमान आदि से उत्पन्न क्रोध, विभाव आदि से संयुक्त होकर रौद्र रस की उत्पत्ति होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रौद्र रस कहते हैं। तो इस प्रकार से और भी रस हैं, जैसे विभत्स रस है, जैसे घृणा नामक स्थायी भाव विभाव आदि से संयुक्त होकर विभत्स रस को प्रणीत होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विभत्स रस कहते हैं। अद्भुत रस है। अद्भुत रस यानी किसी असाधारण वस्तु या अदृश्य दृश्य को देखकर मन में जो विस्मय नामक स्थायी भाव विभाव आदि से संयुक्त होकर अद्भुत रस उसे कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है आज रस का एक छोटा सा विश्लेषण मैंने किया है दोस्तों। अगर ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी, पसंद आई, आपको समझ में आई, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और साथ में कोरोना काल चल रहा है, तो अपना और अपना परिवार का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।